मेरा नाम कृष्णा, गांव रामपुर, तहसील पटौदी। मेरा नाम कृष्णा, गांव रामपुर, तहसील पटौदी। पटौदी है, ठीक है। रामपुर तहसील पटौदी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ ऐसे हिला सकती हैं। मेरा नाम कृष्णा है, गांव रामपुर, तहसील पटौदी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो, दिख गई क्या? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। कौन सी? हाँ, एक बार हाथ हिलाइए वापिस। एक तो इतना भीड़ है कि कोई दिख ही नहीं रहा है हमको। तो सुनील जी, कल यहाँ पर एक टीवी लगवा दीजिए हमारे लिए, ठीक है? तो कम से कम हम इनको देख तो लेंगे कि कौन है। चैनल वाले आप कैमरे से कैच कर लो। इतना भीड़, पहले दिन आ गए तुम लोग, गजब कर रहे हो। अरे व्यक्ति की पूरी व्यवस्थाएं फेल कर देते हो। ये पंडाल लगाया था कि 5 दिन में भराएगा, तुमने पहले दिन ही छक्का लगा दिया, बाउंड्री पार। चैनल वाले उनको देखें जरूर, हमें नहीं दिख रहे पर आप लोग जरूर देखें, ठीक है? मेरा नाम कृष्णा, गांव रामपुर, तहसील पटौदी की निवासी हूं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला रही हो तो आ जाओ। कहीं से जगह मिल जाए आपको आने के लिए, कार्यकर्ता ध्यान दें, इनको आने दें। पटौदी की निवासी हूं। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है। पत्र को आस्था चैनल पर पढ़ें या एलईडी पर पढ़ें। फरवरी 2021 में मेरी बेटी की शादी थी। शादी से करीब 20 दिन पहले मेरे गले में दर्द हुआ। पास के हॉस्पिटल में एसजीटी में दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया कि मुझे गले में 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। मेरे गले में 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। 20 दिन बाद बेटियों की शादी, घर में बहुत परेशानी आ गई और मेरे गले में हो गया कैंसर। जैसे तैसे करके बेटी की शादी तो कर दी गुरुदेव। बाद में मेरी बड़ी बेटी मुझे गले लगाकर रोने लगी, मम्मी तुम्हें कैंसर हो गया है और कैंसर भी 3rd स्टेज का है। मम्मी चलो तुमको जयपुर ले चलती हूं और जयपुर में डॉक्टर को दिखा देती हूं। मुझे जयपुर लेकर गए। वहां पर एपेक्स हॉस्पिटल में मेरा इलाज चालू हुआ। 2 महीने तक मैं एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती रही और मेरा इलाज चला। 2 महीने एडमिट रहने पर एपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर बहुत ज्यादा संख्या में पूरे शरीर में फैल चुका है, तुम्हारा बचना मुश्किल है। यह कैंसर गले के माध्यम से पूरे शरीर में हो गया। डॉक्टर ने मेरी बेटी से कह दिया कि तुम्हारी माताजी को तुम घर ले जाओ और उनकी सेवा करो, क्योंकि कैंसर 3rd स्टेज का है और पूरे शरीर में फैल चुका है। तब हम लोग, मेरी बेटी मुझे घर लेकर आ गई। पड़ोस में किसी ने मेरे बेटे को बताया कि आस्था चैनल पर कथा आती है। बेटे ने उस दिन आस्था चैनल कथा में खोल दिया और मैंने कथा सुनी और मेरे बच्चों ने मंदिर जाना प्रारंभ करा। हमने पहली बार, मेरे बच्चों ने शंकर जी के मंदिर पर पांव रखा गुरुदेव। कभी शिव के मंदिर नहीं गए थे। शंकर जी के मंदिर गए, जल चढ़ाया, जल को लेकर आए, बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र को लेकर आए। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, 3rd स्टेज का कैंसर बताकर कह दिया कि इनकी सेवा करो, इसका कोई तोड़ नहीं। हम बेलपत्र खाने लगे, जल पीने लगे। मेरे शरीर में थोड़ा थोड़ा मुझे आराम लगने लगा। जिस गले में से मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी, केवल शंकर जी का जल पीती और बेलपत्र खाती।
धीरे धीरे मेरे शरीर में आराम लगा तो मैं खुद मंदिर तक जाने लगी और मंदिर में जाकर बाबा को जल चढ़ाकर उस जल को पीने लगी। गुरुदेव, आपकी कथा नहीं, शंकर की वाणी है। हमको लगता है आप नहीं बाँचते, स्वयं कैलाशपति आकर कथा बाँचता है। गुरुदेव, हम 20 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ जल पिए और 20 दिन तक बेलपत्र खाकर जब मेरे शरीर को थोड़ा सा अच्छा लगा तो हम चेकअप कराने वापिस जयपुर चले गए। हम जब जयपुर में वापिस पहुंचे तो जयपुर के हॉस्पिटल में जब हमने चेकअप करवाया तो डॉक्टर बोले समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी माता को 3rd स्टेज का कैंसर है, उसके बाद भी इनका कैंसर धीरे धीरे ठीक कैसे हो रहा है? ये भूतो ना भविष्य तो ये कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा आप कहाँ की दवाई खा रहे हो? डॉक्टर हमसे पूछा जयपुर का कौन सी जगह की दवाई खा रहे हो? तब मेरा बेटा बोला दवाई नहीं खा रहे, शंकर जी के मंदिर मेरी मम्मी जाती हैं, जल चढ़ाती हैं, वो पीती हैं, बेलपत्र खाती हैं। गुरुदेव, कथा में आपने कह दिया कि पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, कथा के पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, देवाधिदेव महादेव उसके मन की मुराद पूरी करते हैं। अलवर में आपकी कथा होने वाली थी, मैंने अपने बेटे से कहा मेरा कैंसर ठीक नहीं हो रहा, और सीवर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। पंडाल में जहां बैठो वहां की जो मिट्टी होती है वो भगवान शंकर के कैलाश धाम की मिट्टी होती है, 12 ज्योतिर्लिंग की मिट्टी होती है। मुझे अलवर की कथा सुनने दे, वहां की मिट्टी को मैं अपने गले में लगाऊंगी और अपने शरीर में लगाऊंगी तो जरूर ठीक होंगी। मुझे अलवर जाने दे। बेटे ने मुझे अलवर जाने से मना करा पर मैं मानी नहीं। तब मैंने अपनी बेटियों से कहा, बेटियों ने मुझे अलवर जाने को हाँ भर दी। अलवर की कथा में मैं बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनने लगी। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है, मैं अलवर की कथा में बैठकर मांगने लगी। रोज आरती होती, आरती के बाद मिट्टी को अपने गले में और शरीर पर लगा लेती। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। 9 मार्च 2024 को बाबा पर जल चढ़ाकर, 9 मार्च 2024, आज कौन सा मार्च है? जम के बोलो जरा। 19 मार्च 2021 में मुझे कैंसर हुआ। अलवर की कथा में मैंने विनती करी कि मेरा कैंसर समाप्त करना, जिस दिन मेरा कैंसर समाप्त हो जाएगा मैं पंडाल में बैठ के तेरी पूरी कथा सुनूंगी। 9 मार्च 2024 को गुरुदेव मैं जांच कराने के लिए चली, क्योंकि मुझे मालूम था कि 19 तारीख को रेवाड़ी में सुनील जी कथा करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा रेवाड़ी की कथा जब सुनूंगी जब मेरा कैंसर समाप्त हो जाएगा। मैं 9 मार्च को अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई जयपुर के और जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरा कैंसर पूरा समाप्त हो गया था। इसलिए मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने के लिए। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये गले का कैंसर किसी हालत में समाप्त नहीं हो सकता, पर सारी रिपोर्ट नील आई है, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और मेरा कैंसर पूरा समाप्त हो गया। माता जी ने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, करता करे ना कर सके शिव करे सो होए, 3 लोक नो खंड में मेरा महादेव जैसा न कोई। ये शिव तत्व की कहीं बैठी हो तो आ सकती है। भगवान शंकर की उदारता, शिव तत्व की प्राप्ति। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति करो। जितना मेरे महादेव के स्वरूप में बल है, शिव महापुराण की कथा कहती है उससे 4 गुना क्या 1000 गुना बल मेरे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग में होता है, जिस पर जल चढ़ाकर पीने से भी रोग का निवारण 1000